हाय एवरीवन। हमारी ऑनगोइंग सीरीज का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। देखो, सिक्स क्लास हमने कंप्लीट 12 चैप्टर्स पढ़े, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई जिक्र नहीं था। कुछ चैप्टर्स वहाँ इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और यहाँ पे उनको थोड़ा इलेबोरेट किया गया है, लाइक लास्ट चैप्टर। और कुछ चैप्टर्स है जो इस क्लास में, सेवन्थ क्लास में इंट्रोड्यूस कराए जाने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं, पहले हम ये देखते हैं हम कितने डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। देखो, हर चीज़ हमारी आजकल, लाइट्स बोलते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेज में, बिजली बोलते हैं हिंदी में। तो वही चीज़ उन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। लाइक कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लाइटिंग के लिए मतलब घर में उजाले के लिए होम मतलब जो होम लाइट्स हैं, ऑफिसेज, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है? ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, बस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बसेज आ गए हैं, कार आ गई है, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग के लिए भाई हमारा जो फैन चलता है, रूम हीटर सर्दियों में चलता है, इमर्शन रोड सर्दियों में, गीज़र काम गर्म पानी करने का काम आता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने का काम आता है, एयर कंडीशनर ठंडा करने का काम आता है। ये सारी चीज़ किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी। एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, ये भी सारी चीज़ें, जैसे हम चार्ज वार्ज करते हैं फ़ोन वोन, तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। बाकी और बहुत सारे यूज़ है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लाइक वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमने ये चीज़ देख ली यहाँ पे कि हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पे कितनी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, बाई विंड मिल्स, बाई यूजिंग विंड एनर्जी, बाई सोलर पैनल्स कैप्चरिंग सन्स एनर्जी, बाई फॉलिंग वाटर, बाई यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। मतलब अलग अलग तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक। हमने कुछ नेचर्स ट्रेजर, शायद 11th पता नहीं 12th चैप्टर था, उसमें हमने 11th चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई सन की एनर्जी से हम सोलर एनर्जी बना के मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड मिल से भी हमने पढ़ा था, वाटर से भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो ये सारे हमारे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो हमने ये पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल्स, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई खेल नहीं है। मतलब जैसे वो नहीं आता है, पहले WWE आता था, उसमें बोलते थे डोंट ट्राई दिस एट होम, दीज आर परफॉर्म्ड अंडर प्रोफेशनल्स। जो भी इन चीज़ों के प्रोफेशनल हैं उनके अंडर ये चीज़ें परफॉर्म करी गई हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, वो भी जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बड़े हैं, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज है, क्या करना है क्या नहीं, तो वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ घर पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, उससे आपको शॉक लग सकता है, इवन आपकी मतलब डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये चीज़ खास ख्याल रखें, अपनी डेली लाइफ में कभी भी कोई खेल नहीं करना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है। अब देखते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल जो बेस है, जो नब्ज है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक। तो जैसे हम हमारी बॉडी के बारे में जानने से पहले या और इवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम सेल के बारे में जानते हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जानने से पहले हम इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में जानेंगे। क्यों? अभी पता चल जाएगा। पहले तो सेल होता क्या है? सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है अंदर, वो एक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो अलग देखेंगे। लेकिन हमें अभी यहाँ पे ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक सेल है, जो कि कहीं भी हम अगर इसको लगा देंगे तो ये एनर्जी देगा उस चीज़ को। ठीक। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लस टर्मिनल, एक माइनस नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। तो मतलब ये जैसे डिनोट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कैप है, मेटल कैप है, ये प्रोट्रूड एरिया है, यहाँ पे प्रोट्रूड मतलब उभरा हुआ एरिया, तो उसको बोलते हैं आपका प्लस साइन, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। और जो बिल्कुल प्लेन डिस्क एरिया है, उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। अब कोई टॉर्च है, जब हम अपने लोकल लैंग्वेज में बैटरी बोलते थे, एक्चुअल में टॉर्च है, उसमें इसका यूज़ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉर्च है जो सिंगल सेल से, मतलब उसकी बल्ब को जलाने की सिंगल सेल की कैपेसिटी नहीं होती, तो हम दो सेल यूज़ करते हैं। तो दो सेल को कनेक्ट करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं एक सेल में, तो पहले का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, या फिर ये बोल सकते हो कि इस सेकंड का पॉजिटिव और पहले का नेगेटिव आपस में कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं होंगे, उससे आपकी एनर्जी मतलब सर्कुलेशन नहीं होगा।
और एक सेल से ज़्यादा जितने भी जुड़े हुए हैं उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये जुड़े हुए हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 4 सेल बैटरी है, ये 2 सेल बैटरी है, ठीक। सिंगल सेल बैटरी को भी बैटरी बोल देते हैं, जैसे हमारे फोन्स में होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। जो लैंप इलेक्ट्रिक एनर्जी से मतलब ग्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक लैंप बोलते हैं। यहाँ पे एक फिलामेंट है, ये देख पा रहे हैं, यहाँ ये एक फिलामेंट है, ये दो मतलब हार्ड वायर हैं, ये उसमें एक बिल्कुल शॉर्ट पतली सी वायर की वजह से ये आपस में कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लैंप है इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बल्ब, छोटा बल्ब। तो हमारी टॉर्च में यही बल्ब होता है, इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कैसे ग्लो करता है वो, जब एनर्जी इसमें से प्रोड्यूस होती है, सर्किट में से एनर्जी जाती है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाती है और फिर ये वापस इस टर्मिनल पे जुड़ के सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये वाला एरिया है ये ग्लो करता है, और ये ग्लो करने की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब रोशनी पैदा होती है। तो ये गर्म होता है तो ही वो ग्लो बोलता है, मतलब ग्लो होता है वो, ठीक है। फिर आते हैं दूसरी तरह के लैंप, वो तो इनकैंडेसेंट लैंप था। अब हम बात करते हैं एलईडी लैंप। आजकल एलईडी लाइट्स बहुत चल रही हैं, क्योंकि वो एनर्जी कम लेती हैं और जो उनका आउटपुट है या तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ग्लो ज़्यादा करते हैं वो, इसीलिए इनका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। पहले जैसे आप जानते हो कि घरों में लोग येलो कलर की लाइट होने वाले 10 रुपए के जो बल्ब होते थे वो आते थे। फिर CFL आने लग गया, मतलब फ्लोरोसेंट लैंप करके आता था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL का ये मतलब फुल फॉर्म है। फिर अब एलईडी लाइट्स आने लगे, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कम लेते हैं और आपका जो आउटपुट है वो अच्छा खासा देते हैं। तो यहाँ पे एलईडी लैंप है, ये एलईडी लैंप है, यहाँ इस टॉर्च आजकल ऐसे आने लग गई। एलईडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एलईडी लाइट्स ऐसी ऐसी होती हैं जिसमें से एक जो टांग होती है, मतलब उसका एक टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है और एक होता है छोटा। देखो इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, बड़े वाला पॉजिटिव होता है। क्या हमने लैंप में पॉजिटिव नेगेटिव देखा? कुछ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ फिलामेंट के हॉट होने से वो लैंप लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक। अब आगे देखते हैं इनका क्या यूज़ है। अच्छा, एक जैसे पहले ना धीरे धीरे बच्चों को जैसे सिखाते हैं कि हाँ भाई बैठना सीखेगा, मतलब गर्दन रुकेगी फिर बैठना सीखेगा, फिर वो मतलब गुड़लियाँ चलेगा, घुटनों के बल चलेगा, फिर वो उठना खड़ा होना शुरू होगा, ऐसे ही सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि इस सेल को फिट कैसे किया जाता है, एक पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने से पहले उसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कैसे कैसे होती है। तो एक आपका ये सेल होल्डर है, इसमें एक तरफ स्प्रिंग होता है, एक तरफ दूसरा टर्मिनल होता है नॉर्मल। तो जो माइनस वाला पार्ट है वो हमेशा स्प्रिंग की तरफ आता है। कभी भी आप यूज भी करके देखेंगे, आपके रिमोट में अगर जो सेल डलते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्लेन जो डिस्क वाला एरिया था जो भी मैंने ऊपर बताया वो नेगेटिव टर्मिनल है, वो ही आता है स्प्रिंग की तरफ, उसको दबा के हम पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ फिट कर देते हैं। वहां से दो वायर जुड़े होते हैं, तो इसको हम खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये स्प्रिंग वाला सिस्टम नहीं है तो हम दो वायर लेके इलेक्ट्रिकल टेप से ऐसे जोड़ के दो तार, ये एक हमारा मतलब जो फॉर्मेशन है वो बना सकते हैं, ठीक। फिर एक फॉर्मेशन हमारी ये बल्ब को लेके है कि एक बल्ब ऐसे है, उसके एक टर्मिनल यहाँ एक टर्मिनल यहाँ पे है और बीच में जोड़ देंगे ऐसे बल्ब को, तो वो कंप्लीटली एक फॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन अपने लेवल पे बनाने के लिए हम टेप से भी जोड़ के उसका एक फॉर्मेशन बना सकते हैं। ये आप सोचोगे कि भाई ऐसा बेसिक बेसिक चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब पता चलेगा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके बारे में। हमारे पास ये फॉर्मेशन है सेल की, हमारे पास बल्ब की भी फॉर्मेशन है। अब आपके सामने इतने सारे एक ये अरेंजमेंट्स हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से में बल्ब जलेगा। पहले वाले में जलेगा, पहले वाले में जलेगा, बिल्कुल जलेगा, ठीक है। दूसरे वाले में नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं जलेगा? फिर उसका मेन रीज़न है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो ये दूसरा टर्मिनल है वो तो इस बल्ब से कनेक्टेड है ही नहीं। सो इसीलिए यहाँ भी लाइट नहीं जलेगी। दोनों टर्मिनल एक ही बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी जलेगा, यहाँ पे जलेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल का पॉजिटिव इसके किसी भी टर्मिनल से जुड़ जाए तो बल्ब जलेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि बल्ब का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो बल्ब को किसी भी तरीके से आप लगाओ बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन
एलईडी में ऐसा नहीं है, एलईडी के भी बात करेंगे। अच्छा देखो, ये जो अरेंजमेंट है इसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, जिसके लिए हम इतना सब पढ़ रहे थे, सेल क्या होता है, बल्ब क्या होता है, कैसे वो जलता है, वो सारी चीजें इसी के लिए पढ़ी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, इसमें से क्या है, जब ये इस पाथ से होते हुए करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जलेगा, एंड दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि भाई जो लैंप होता है वो नहीं जलता, इनकैंडेसेंट लैंप की हम बात कर रहे थे, क्यों नहीं जलता, क्योंकि हम बोल रहे थे फ्यूज हो गया। वो फ्यूज कैसे होता है, क्या मतलब होता है उसका फ्यूज का, जो हमने अभी देखा था ना, ऐसे यूं यूं करके ऐसे ऐसे लगा हुआ था, तो ये फिलामेंट है ना, कई बार बीच में से टूट जाता है। बीच में से टूट जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि करंट का पास होना बंद हो गया, तो वो सर्किट टूट गया। दैट इज नॉट ए कंप्लीट सर्किट, दैट्स वाई दैट लैंप डज नॉट ग्लो। ओके। अब ये तो हमने सिंगल सेल की अरेंजमेंट देखी थी। डबल सेल की अरेंजमेंट कैसे है, ऐसे पॉसिबल है, दोनों तार एक ही मतलब टर्मिनल की तरफ से हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक सेल का नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, लेकिन दूसरे सेल का डेफिनेटली पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, नेगेटिव यहाँ मिलेगा, तभी एक जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, एक वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, भले ही दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट डजेंट मैटर। दो सेल बैटरी लगा है तो उनका अरेंजमेंट ऐसे होगा। अब हम एलईडी बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एलईडी बल्ब, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि एलईडी का तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को यहाँ पे सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे और सॉरी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो वो तो ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा, और जो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो उस केस में आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना, तभी करंट पास हो पाएगा। फिर एक ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या है, हम ये देखते हैं कि यार एक ही तरफ कैसे, मतलब वायर निकले हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम एक ही तरफ कैसे निकले हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअल में उस अरेंजमेंट के अंदर एक यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड होता है। ठीक, वो वायर ऐसे कनेक्टेड है कि ये इन दोनों का कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव फिर आगे पॉजिटिव से जुड़ा और पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ से वायर पॉजिटिव और नेगेटिव से निकले। एक अरेंजमेंट ये भी पॉसिबल है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव से निकल रहा है, एक नेगेटिव से निकल रहा है, और उनके बीच का अरेंजमेंट यहाँ से वायर से जोड़ के हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेल को ऐसे भी रख सकते हैं कि भाई हमने देखा था एक यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये सेम ही चीज़ है, इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है ना। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं, इस अरेंजमेंट को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच की। जैसे स्विच हमारे लगे होते हैं रूम्स में कि हमने फैन का स्विच ऑन किया तो फैन चल पड़ा, तो ऑन और ऑफ की जो कंडीशन है वो क्या होती है, जब भी पूरे एक अरेंजमेंट में सर्किट कहीं ओपन है तो वो ऑफ की कंडीशन है। ये सर्किट कौन क्या है, ओपन है। ओपन मतलब खाली स्पेस है, बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, दैट इज ओपन सर्किट। सेकंड वाला क्या है, बी वाला, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट सर्किट हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और ये सिचुएशन है ऑन पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन, ये ऑन पोजीशन। जब ये अरेंजमेंट हमारे जैसे पंखे के साथ है, मान लो हमने ऑफ कर रखा है, तो ऑफ कर रखा है तो उसकी कंडीशन ये है कि भाई सर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो पंखा हमारा नहीं चलेगा। जिस टाइम भी हमने बटन को नीचे किया तो वो सर्किट क्लोज हो गया, वायर्स आपस में सारे जुड़ गए, तो पंखा चलने लगेगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट्स और ब्रेक ए सर्किट। ऐसे वो ब्रेक कर देता है सर्किट, पंखा बंद हो जाता है, और ऐसे कनेक्ट कर देता है सर्किट, पंखा चालू हो जाता है। ठीक। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आगे समझने के लिए हमारे, क्योंकि बहुत मुश्किल मुश्किल भी डायग्राम्स या मुश्किल मुश्किल अरेंजमेंट आएंगी, उनको हम ये ऐसे बार बार सेल बना के नहीं शो कर सकते, तो उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेल को ऐसे हम डिनोट करते हैं, बैटरी जब दो सेल या दो सेल से ज़्यादा होते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, लैंप को ऐसे करते हैं, एलईडी को ऐसे करते हैं। ये जो ये लगे हुए हैं एरो, इसका मतलब है एलईडी जल रहा है। ये नहीं है तो सिर्फ एलईडी लगा हुआ है लेकिन वो जल नहीं रहा। ये है की, क्लोज्ड की, मतलब ऑन पोजीशन, क्लोज सर्किट है, या क्लोज्ड की बोल लो या ऑन पोजीशन बोल लो। ये है ओपन की या ऑफ पोजीशन, इसको बोल सकते हैं। और सिंपल वायर को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब ये चीज़ मैं बता चुका हूँ।
ये जो बड़ी लाइन होती है प्लस साइन है सेल का, और ये छोटी लाइन माइनस है। ऐसे ही डायोड का जो ये तिकोना जो कॉर्नर है यहाँ पे जो ये बना हुआ ये माइनस है और ये वाला एरिया प्लस है, ये ग्लो करने का कंडीशन है। तो इनको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे एक सर्किट डायग्राम यहाँ दिया गया है, एक सेल लगाया हुआ है, ओपन की है, ऑफ पोजिशन, ये लैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे दो सेल है, मतलब एक बैटरी है और एक एलईडी है जो ग्लो कर रही है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो ये इस तरह को इनको बोलते हैं आपके सर्किट डायग्राम। ये क्यों ऐसे डिनोट किए जाते हैं? क्योंकि कहीं भी अगर आपको किसी दूसरे देश के किसी इंसान को, साइंटिस्ट को समझाना पड़े कोई डायग्राम, ये तो भी बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत मतलब मुश्किल मुश्किल डायग्राम्स भी होते हैं, तो सभी इसी को अडॉप्ट करें तो उनको समझ में आए कि हाँ भाई इस सर्किट में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ गड़बड़ है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकें, ठीक। अभी हमने ये ओपन सर्किट देखा, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी हमारे पास पॉसिबल हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये है कोई मतलब आयरन स्पून है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से करंट पास होता है, तो करंट पास होता है तो ये बल्ब तब भी ग्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि भाई कंडक्शन भी कोई चीज़ होती है। सो द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली फ्लो आर गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से, इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो हो जाए तो उनको गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो ऐसे ही मटेरियल हैं जिसमें से करंट नहीं पास हो सके उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वैक्स, वुड, मतलब वुड हो गया आपका, मतलब कपड़ा हो गया, ड्राई क्लॉथ हो गया, तो ये जैसे ईंट हो गई, मतलब ब्रिक हो गई, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से भाई आपका करंट पास नहीं हो सकता, तो उनको बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर टाइप बोल सकते हैं, ठीक। अब जो हमारे मेटल्स हैं लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, दे आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स कई तरह के होते हैं, जैसे हीट कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के आगे इलेक्ट्रिकल लिखा मिलेगा ताकि पता रहे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। हाउएवर भाई जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो फिर भी गोल्ड और सिल्वर की क्यों नहीं बनी होती, ज़्यादातर कॉपर की, एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती हैं? भाई गोल्ड कितना महंगा है आपको पता है, अब उसके अगर वायर्स बनाने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा है? लोगों से 1 तोला सोना मतलब 10 ग्राम सोना नहीं खरीदा जाता, तो वायर्स कैसे बनेंगे? इसलिए जो कॉपर है जो कि इजीली अवेलेबल है और आपका एल्यूमिनियम वगैरह ये इजीली अवेलेबल है, तो वायर्स वगैरह उनके ही बनाए जाते हैं क्योंकि इनके लो कॉस्ट है, ठीक। तो कॉपर भी एक बहुत अच्छा आपका कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोचे कि नहीं है भाई कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटर्स नहीं, इंसुलेटर भी हैं। उसका एग्जांपल क्या है? अब जैसे ये सिरामिक्स है, जैसे आपके बटन बने होते हैं, स्विच बने होते हैं, वो सिरामिक्स के होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। मान लो कहीं भी अंदर तो करंट है, बिजली है, अगर सिरामिक्स के ना बने हों, लोहे के बने हों, तो जो बिजली करंट है वो लोहे में से पास होकर हमें लग नहीं सकता है, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक, उससे भाई कुछ भी हो सकता है, हमें इंजरी हो सकती है, हमें मतलब हमारी डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो वहाँ पे इंसुलेटर्स का काम आता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, ये आपके वायर्स को कवर करते हैं। आपने कभी नंगी तारें देखी हैं? ऐसे भाई हाँ आपके प्रेस है वो दो नंगी तारों से जुड़ा हुआ है, नहीं, ओपन वायर्स नहीं है उनके ऊपर, वो प्रोटेक्शन के लिए आपके वायर्स को कवर किया होता है, ठीक है। वो कोई भी मटेरियल होता है वो इंसुलेटर होता है ताकि वो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है वही इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आपको बहुत इंजरी और इवन डेथ भी हो सकती है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब बात करते हैं कि भाई जो सेल बैटरी है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो हमारी उस इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट कैसे है जो हमारे सॉकेट्स में घरों में लगा होता है? वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो सेल बैटरी है उसमें से डायरेक्ट करंट आता है, डीसी बोलते हैं जिसे, डायरेक्ट करंट आता है, ठीक। जो छोटे छोटे हमारे डिवाइसेस हैं जिनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। और जो बड़ी जैसे बड़े अप्लाइंसेस हैं, गीज़र है, एसी है, फ़ैन है, बड़ी लाइट है, आयरन है, उनके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे वॉल सॉकेट में जो पावर आती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट एसी, ताकि वो मतलब बड़े जो अप्लाइंसेस हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले अप्लाइंसेस हैं, उनको चला सके,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने बेसिक बेसिक चीज़ें, डायग्राम्स और बिल्कुल बेसिक यूनिट से शुरू किया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा डायग्राम में जो लैंप है या एलईडी है वो नहीं जलेगा। ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक, और बाकी यहाँ पे यस, वैसे कि ये चीज़ है कि अलग अलग साइज़ के आपके सेल होते हैं। जैसे ये पेंसिल सेल बोलते हैं हमारे आजकल, रिमोट में ये डलते हैं, वॉल क्लॉक में ये डलते हैं। और आपके जैसे बड़े मैंने देखे हुए हैं, खैर इतने बड़े भी, इतने बड़े भी हमारी जो टॉर्च होती हैं उनमें ऐसे ही सेल डलते थे। और ये खिलौने होते हैं उनमें डलते हैं, जो हमारी रिस्ट वॉचेज़ हैं उसमें इस तरह के सेल भी आपके डलते होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, देखो कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, आपकी डेली लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जितने भी आप 20 मिनट दे रहे हैं, चाहे भले ही आप फास्ट करके 1.5x करके भी आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम लग रहा है आपको देखने में, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा क्लियर होंगी। सो अभी ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।